बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बिन तसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सबसे पहले मैं ताजुल औलिया को उनके जन्मदिन की बधाई देता हूँ। वो ना आते तो हम यहाँ ना होते। ये जन्म जिसको उर्दू में पैदाइश, फारसी में, अरबी में विलादत, मौलूद, मीलाद, अंग्रेजी में बर्थ, तो बर्थ डे यौम मीलाद, जन्मदिन यौम विलादत। इसका महत्व क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है? मैंने जितना इल्म पाया, तजर्बा हुआ, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, नतीजे पर, कि सबसे बड़ी नेमत हमारी लाइफ में पैदा होना है। अगर हम पैदा ना होते तो क्या होते? कोई खतीब आजम हुआ, कब हुआ? जब पैदा हुआ। इसलिए हम ये जश्न मनाते हैं कि अगर बाबा ताजुद्दीन पैदा ना होते तो नागपुर में नूर कैसे मिलता? ये ताजुल औलिया बने, पैदा हुए तब। कोई बिस्कुट वाला वजीर आला हो जाए या चाय वाला, ये तभी होगा पैदा हो तब। पैदा ही ना हुआ होता तो कैंटीन में कौन चाय बनाता? पैदा हुआ तब। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं क्योंकि मैं पैदा हुआ हूं। आप मेरे सामने बैठे हुए हैं क्योंकि आप पैदा हुए। अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम हुए कब? पैदा हुए तब। सरकार हसन संजरी गरीब नवाज बने तब पैदा हुए जब। You must try to understand the greatness of birth. ये जन्म लेना साधारण बात नहीं है। अपने अख्तियार में भी नहीं है।
जब अल्लाह का करम होता है तब कोई बंदा पैदा होता है। नबी पैदा हुआ, वली पैदा हुआ, पूरी मानव जात पैदा हुई। ये वकील साहब हैं, अरे जब पैदा हुए तब वकील बने हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मेडिकल साइंटिस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट्स में हो, शहर का मेयर हो, ये सब तभी होगा जब वो पैदा होगा। समझ जाओ, हल्के में मत लेना पैदा होना। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ जाओ कि पैदा होने में हर पैदा होने वाला जीरो, लगता है, शून्य लगता है, अपने कर्मों से पहचाना जाता है। तो अपने जन्म को बचाने के लिए अपने कर्म पर ध्यान दो। जो पुलिस है वो भी पैदा हुआ और जो कमिश्नर है वो भी पैदा हुआ। इसके कर्म ऐसे थे कि पुलिस बन के रह गया, उसके कर्म ऐसे थे कि कलेक्टर बन गया। इसीलिए सिर्फ जन्म में कोई महत्व नहीं होता जब तक कर्म का समावेश ना हो। कर्म के आधार पर जन्म को जांचा जाएगा। अगर पैदा होने के बाद वो डकैती करने लगा तो उसके जन्म पर अफसोस होता। झूठ बोलने लगा तो उसके जन्म पर अफसोस होता। फेंकने लगा, झूठे झूठे वादे करने लगा, उसके जन्म पर अफसोस होता। जन्म लिया यजीद ने, कर्मों ने पलीद बना दिया। जन्म लिया हुसैन ने, कर्मों ने नौजवाना ने जन्नत का सरदार बना दिया। इसीलिए कहा जाता है कि जन्म लेने के बाद अपने कर्तव्य का पालन करने वाला ही मानव है, वही इंसान है जो अपने कर्तव्य का पालन करे। और अगर कर्तव्य पालन से विचलित हो जाए, फिसल जाए, तो मानव के रूप में वो पशु है। ऐसा ही कुछ है न गीता में। तुम्हें तो बहुत बाद में पता चला, हम पहले से जानते हैं। कि अपने फरीजे से, कर्तव्य से, ड्यूटी से विचलित हो जाने वाला मनुष्य रूप में भी पशु है और उसका वध मानव वध नहीं, पशु वध है। ये समझने के बाद आप समझिए कि पैदा हुए ये अल्लाह की नेमत है, अब उसकी हिफाजत करो। एक ऐसा पैदा हुआ कि लंका को आग लग गई,
वो भी पैदा हुआ, और एक मेरे मक्का में पैदा हुआ, मक्के में इस्लाम फैल गया। एक पैदा हुआ तो लंका दहन हो गया, और एक पैदा ऐसा हुआ कि मक्का दहन नहीं हुआ। अंदाजा लगाओ कि जन्म का अंतर कैसा होता है। वो लोग जो सिद्दीक अकबर का नाम सुनकर जल भुन जाते हैं, मौला अली का नाम सुन करके परेशान हो जाते हैं, गौसे आजम गरीब नवाज का नाम सुनते हैं तो रात की नींद उड़ जाती है, बाबा ताजुद्दीन का नाम सुनते हैं तो गश खा जाते हैं, ये वो लोग हैं जो इन बुजुर्गों के कर्मों से जलते हैं। खुद तो बने नहीं, जो बना है उसे मानने नहीं देते। खुद तो अल्लाह वाले बने नहीं, और जो अल्लाह वाला बन गया उसके पास जाने नहीं देते। बाबा शराब खाने में जाने से शराब मिलेगी, सिनेमा हॉल में जाने से फिल्म मिलेगी, यहां बताओ बाबा ताजुद्दीन के पास आने में तो दीन ही मिलेगा। कोई सुपरमार्केट में जाए तो इनको प्रॉब्लम नहीं, मॉल में जाए तो प्रॉब्लम नहीं, पार्क में जाए तो प्रॉब्लम नहीं, बाबा ताजुद्दीन के यहां जाए तो प्रॉब्लम है। गंदगी पार्क में, नापाकी मॉल में, तो नापाक जगह जाओ तो इन्हें प्रॉब्लम नहीं। अल्लाह पाक, रसूल पाक, उसका वली पाक, दिन पाक, यहां जाने में प्रॉब्लम क्यों? बोले नापाक को हमेशा पाक से प्रॉब्लम है। मैं आपको क्यों कहता हूं बाबा ताजुद्दीन के पास जाओ? बाबा ताजुद्दीन तक ले जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं कहता हूं अजमेर शरीफ जाओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन तक जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं भेजना कहां चाहता हूं और भेज कहां रहा हूं। मैं भेजना कहां चाहता हूं और भेज कहां रहा हूं, यह आपके भेजे में आ जाए। एकदम दो टूक बात, जब हम आप ताजुल औलिया की कब्र के पास जाते हैं, अपने मन की बात करते हैं कि नहीं? पूरी फाइल खोल लेते हैं, सरकार ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, पूरी फाइल। और सुकून मिलता है कि नहीं? चलो, अब जब यह एडमिटेड फैक्ट है, हम कनेक्ट हो जाते हैं बाबा ताजुद्दीन से। कनेक्ट होंगे तो शांति मिलेगी, अमन मिलेगा, पीस मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी। कनेक्ट हो गए। आप ये बताइए, पूरे विश्वास के साथ आप अपनी पूरी फाइल बाबा ताजुद्दीन को सुनाते हो, फुल ऑफ ट्रस्ट, यकीन और एतमाद। व्हाट इज रीजन ऑफ योर ट्रस्ट? इतना भरोसा कहां से आ गया? अपने अंदर की हर बात बता दी, सुकून हो गया कि सरकार ताजुल औलिया के सामने मैंने अपना केस रख दिया, ठीक है, सुकून हो गया। अब बताओ, क्या बाबा ताजुद्दीन को देखा? ताजुल औलिया दिखाई पड़े? सलाम करके खड़ा हुआ हूं मगर देखा नहीं।
बाबा ताजुद्दीन ने तेरे लिए कुछ शब्द बोले, सुना तूने? नहीं। ताजुल औलिया को देखा नहीं, ताजुल औलिया की सुना नहीं, मगर कनेक्ट हो गए। बिन देखे, बिना सुने हुए बाबा साहब से हम कनेक्ट हो गए। इस कनेक्शन की वजह है यकीन कि ताजुल औलिया यही हैं। कुछ लोग घर से कनेक्ट नहीं होते, घर में कमरा है, घर में बच्चा है, घर में बीवी है, माँ बाप हैं, लेकिन जैसे ही कब्र के पास आओ हर आदमी कनेक्ट हो जाता है, मुताल्लिक हो जाता है, राबिते में आ जाता है। तो इस कनेक्शन की वजह यह है कि हमारा यकीन यह है कि बाबा ताजुद्दीन यही हैं, कब्र में हैं। तो उनका है होना है, यही हमारे यकीन की वजह है। तभी तो हम कनेक्ट भी हो जाते हैं, पूरी फाइल सुनाते हैं, सुबह से शाम तक जो गुजरा बताते हैं, रात से सुबह तक जो हुआ बताते हैं, क्योंकि हम कनेक्ट हो गए। एक वलीउल्लाह के यहाँ हमने भेजा और आप ताजुल औलिया के यहाँ आए, कब्र पर बैठ करके कनेक्ट हुए, अपने दिल की बातें करने लगे और सुकून लेकर वापस आए। वजह यह है कि कब्र शरीफ में बाबा ताजुद्दीन मौजूद हैं। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यही बात है ना कि ताजुल औलिया हैं, मौजूद हैं। तो ये मौजूद हैं का यकीन कनेक्ट कर रहा है, मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, इस वक्त वो यहीं पर हाजिर हैं। हम इसी बात पर बाबा साहब से कनेक्ट हो गए, इसीलिए हमने भेजा ताकि वलीउल्लाह के हाथ जाओ और बगैर देखे कनेक्ट हो जाओ, बगैर सुने हुए कनेक्ट हो जाओ, ताकि अपने घर में बंद कमरे में जब तुम अकेले रहो तो अपने रब से भी कनेक्ट हो जाओ, अपने मौला से भी कनेक्ट हो जाओ, अपने खुदा को भी अपनी फाइल सुनाओ। ये वलीउल्लाह के यहाँ जाने वाले सीधे अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाते हैं। तो अब बहुत ज़रूरी है कि शैतानी तहरीक, शैतानी आंदोलन ऐसा चलाया जाए, न वलीउल्लाह के पास जाएगा न अल्लाह तक पहुंचेगा। तो मेरे भाइयों, आप घर में गए, कमरे में बैठे, अकेले हैं और आप क्या शुरू हो गए? ए अल्लाह तू तो हाजिर है, ए अल्लाह तू मौजूद है, ए अल्लाह तू हर जगह है, ए अल्लाह तू हाजिर और नाजिर है, तू मेरे कमरे में है, अब यहाँ मैं हूँ, तू है, तीसरा कोई नहीं है। मेरे घर का ये प्रॉब्लम है, अल्लाह तू तो जानता ही है, तू तो आलिमुल गैब व शहादा है, उससे तो कुछ पोशीदा नहीं है। ये बच्चा जो है ना बहुत नटखट है, पढ़ता वढ़ता नहीं, ए अल्लाह ये देख मेरी बच्ची है, उसका कहीं अच्छा सा रिश्ता है, ए अल्लाह। अब ये अल्लाह से आप कनेक्ट होंगे। अब हम अल्लाह को देखते नहीं मगर कनेक्ट हो गए, हम अल्लाह का जवाब सुनते नहीं मगर कनेक्ट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हमारा यकीन है कि अल्लाह हाजिर है, मौजूद है। ये ट्रेनिंग जब वलीउल्लाह के दरबार में मिल जाए तो उसी को अपने घर में इस्तेमाल करो और अपने परिवार को शानदार परिवार बनाओ, बावकार बनाओ, दुनिया देखती रह जाए वाकई न इस्लाम का जवाब है न मुसलमान का जवाब है। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।